जहां मैटर बड़े होते हैं वहां सरपंच साहब खड़े होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये बोल रहे शशांक सिंह आपके श्रेयस अय्यर को। जब ड्रेसिंग रूम में मैच जीतने के बाद शशांक सिंह ने श्रेयस अय्यर को बोला कि भाई जहां मैटर बड़े होते हैं वहां हमारे सरपंच साहब अय्यर साहब खड़े होते हैं। और पंजाब के कप्तान और नई नई सरपंची मिली और सरपंची मिलते ही ऐसी इनिंग खेल के अपनी टीम को मैच जितवा दिया। क्या बात है यार, लाजवाब है भाई साहब। 2023 वर्ल्ड कप के बाद इस बंदे को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था, लेकिन इस बंदे ने कहा मेरे को बाहर किया है ना, अब मैं आपको मुंह से नहीं अपने खेल से जवाब दूंगा। उसके बाद 2023-24 का रणजी जो टूर्नामेंट है वो इन्होंने अपनी कप्तानी में जिताया। उसके बाद सैयद मुश्ताक अहमद ट्रॉफी 2024 ये इन्होंने अपनी कप्तानी में जिताई। उसके बाद 2024 आईपीएल ये इन्होंने अपनी कप्तानी में जिताया। उसके बाद ईरानी कप 2024 ये इन्होंने अपनी कप्तानी में जिताया। मतलब कि डोमेस्टिक कप कोई छोड़ा ही नहीं इस लड़के ने। जब से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इसको बाहर किया, इसने डोमेस्टिक में ऐसा अपने आप को परिपक्व कर लिया कि कोई छोड़ा ही नहीं। फिर इसको 27 करोड़ लगभग 26 करोड़ 75 लाख में पंजाब ने खरीदा, क्योंकि उनको पता था ऑक्शन में कि भाई ये जीतने वाला कप्तान है, ट्रॉफी जीतता है यार। आईपीएल जीत ली, रणजी जीत ली, ईरानी जीत ली, सारी जीत ली इसने, तो इसको लेना जरूरी है। पंजाब ने पूरा दाव खेला और 27 करोड़ तक इसके पीछे लगे रहे और इसको खरीदा। उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में कौन भूल सकता है भाई साहब, हाईएस्ट सेकंड रन स्कोरर चैंपियन ट्रॉफी में सचिन रविंद्रा के बाद ये श्रेयस अय्यर साहब है। और चैंपियन ट्रॉफी जीतने में आपको रोहित शर्मा ने बोला है कि श्रेयस अय्यर मेरा सबसे मेन प्लेयर था, जो साइलेंट प्लेयर था ना वो श्रेयस अय्यर था, जिसने मेरे को चैंपियन ट्रॉफी जितवाई। और कल की पारी तो कौन भूल सकता है भाई साहब, 97 रन, शतक रह गया, शतक नहीं मारा, लेकिन शतक से बड़ी पारी थी क्योंकि सेल्फलेस क्रिकेट खेला। श्रेयस अय्यर ने बाद में इंटरव्यू में बोला कि ये चीज जो मैंने सीखी है ना रोहित शर्मा की कप्तानी में रहते सीखी है। जैसे उसने फेयरलेस क्रिकेट खेलना सिखाया हमें, सेल्फलेस क्रिकेट खेलना सिखाया कि अपने माइलस्टोन के लिए नहीं खेलना, टीम की जीत के लिए खेलना। कह रहे वही मैंने किया, भले मेरी सेंचुरी नहीं बनी लेकिन मेरी टीम जीत गई। कल 2-3 चीजें होगी, 2-3 चीजें मिस होगी। प्रयांश जो आपका ओपनर था पंजाब का वो 47 रन पे आउट हो गया। श्रेयस अय्यर की 97 रन की पारी, शतक नहीं बन पाया। शशांक सिंह 44 रन की पारी, उसकी 50 नहीं हो पाई। मतलब कि 50 नहीं बनी, शतक नहीं बने, लेकिन टीम मैच जीत गई। और 200-250 के करीब का स्कोर अगर आपने खड़ा कर दिया है तो दूसरी टीम के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आता है। लेकिन गुजरात टाइटन ने लड़ाई लड़ी, 232 तक पहुंचे। 232 बनाने के बाद भी अगर आप हार रहे हैं तो समझ ले क्या लेवल आईपीएल का है, जबरदस्त लेवल है। इस बार जो पंजाब की टीम है ना वो दूसरी टीमों से बहुत 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 बेहतर है। बैटिंग लाइनअप देख लीजिए, 8वें 9वें नंबर पर यानसन आएंगे जो तगड़े हिटर हैं, यानसन। और बॉलिंग में भी एक से एक धुरंधर, अर्शदीप सिंह, रबाड़ा, यानसन और आपका चहल को कौन भूल सकता है। तो इतने खतरनाक बॉलर भी है और बैटिंग भी है। बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग आपकी जबरदस्त हो ना तो T20 मैच जीतने में आपको बहुत सपोर्ट करती है। और वही चीज है, कल 243 रन जो बन सकते थे इन्होंने रोक लिया। बहुत जबरदस्त इनिंग खेली शशांक सिंह, प्रयांश और आपके श्रेयस अय्यर ने। लेकिन मैक्सवेल ने कल एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया आईपीएल की हिस्ट्री में। अब आप कहेंगे जीरो पे तो आउट हो गया, अब रिकॉर्ड क्या बना दिया। हाँ, जीरो का रिकॉर्ड बना दिया। आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जीरो पे आउट होने वाला प्लेयर बन गया। 19 बार मैक्सवेल आपका जीरो पे आउट हो चुका है। उसके बाद रोहित शर्मा 18 और दिनेश कार्तिक 18, ये उनके साथ साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड कल इन्होंने जीरो पे बना के रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक से आगे निकल गए। ये बंदा भाई साहब अब चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। पंजाब का साथ पहले भी इसने पकड़ा था, कई मैच जितवाए थे, फिर बेंगलोर में गए, बेंगलोर को कई मैच हरवाए, अब ये पंजाब में आ गया है। मेरे को थोड़ी सी गुटगुटी सी लगी हुई है। अगर भाई साहब ये अगर बैड फैक्टर लेके चल रहा है अपने साथ, बैड लक लेके चल रहा है कि पंजाब की इस बार बढ़िया टीम की ये लुटिया न डुबो दे, तो पंजाब को संभल के रहना पड़ेगा। अब पंजाब ने गुजरात को गुजरात के अंदर लगातार 2 बार हरा दिया। पिछले साल भी गुजरात को पंजाब ने गुजरात के अंदर हराया था और इस बार भी गुजरात को पंजाब ने गुजरात में हरा दिया। आपका गिल हो गए, साई सुदर्शन हो गए, बटलर हो गए, इन तीनों ने बहुत जबरदस्त पारी खेली और लेकर गए। खासकर साई सुदर्शन ने भाई से जो 74 रन की इनिंग खेली, लग रहा था ये लड़का खेलता रहेगा तो मैच ले जाएगा, लेकिन नहीं भाई साहब। वहां पे व्यसक नाम का एक व्यस्त लड़का था जिसने ऐसी बॉलिंग कर दी रदरफोर्ड उस बॉलिंग के जाल में फंस गए। 8 डॉट बॉलें इस व्यसक लड़के ने रदरफोर्ड को फेंक दी, 8, और वही मैच हारने का कारण बन गई गुजरात टाइटन का।
अब आप सोचिए सिर्फ 3 ओवर उसने किए, 3 ओवर में 32 रन दिए, विकेट कोई नहीं मिली, लेकिन जिस तरीके से उसने डॉट बॉल करवा दी ना रदरफोर्ड से, 24 बॉलें फेंकी, 24 में से 8 बॉलें अगर आप डॉट करवा दें T20 में, तो बहुत भाई साहब बड़ा पाप माना जाता है T20 में डॉट बॉल खेलना। अगर आप आउट हो गए पहली गेंद पे वो बढ़िया है, अगर आपने 8 बॉलें डॉट कर दी ये बहुत बड़ा पाप है। और ये 8 डॉट बॉलें वेसक की कांड करवा गई। एक बॉल कितनी बड़ी कीमत रखती है आईपीएल के मैचों में। और कल भाई साहब जिस तरीके से पंजाब ने अपनी पंजाबी दिखाई है, जिस तरीके से बल्ले बल्ले करवाई है, उन सभी टीमों को उन्होंने बता दिया कि हम भी इस बार बड़े टोटल की तरफ जाने वाली प्लेयर बन गए हैं, बड़ी टोटल की तरफ जाने वाली टीम बन गई है। और अब मैच हारेंगे नहीं, क्योंकि श्रेयस अय्यर का लक जो पंजाब के साथ बिल्कुल अटैच हो चुका है, जो लगातार पिछले 3 साल में कितनी ही ट्रॉफी जीत चुका है। और पंजाब का इस बार पूरा लक बन रहा है इस श्रेयस अय्यर के साथ कि पंजाब को पहली आईपीएल ट्रॉफी श्रेयस अय्यर दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे, ये सोचने वाली बात है। आप कमेंट्स करके जरूर बताना।